अभी तक हमने देखा किस प्रकार यमराज उपदेश दे रहे हैं और इन उपदेशों के माध्यम से शरीर और आत्मा के बीच की पार्थक्यता बता रहे हैं। और उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 47 तक हमने पाठ किया था। भी श्लोक संख्या 48। वितथाभिनिवेशोऽयं यद्गुणेषु अर्थदृग्वचः यथा मनोरथः स्वप्न सर्वमेन्द्रियकं मृषा। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भौतिक प्रकृति के गुणों तथा उनसे उत्पन्न तथा कथित सुख तथा दुख का को वास्तविक रूप से देखना तथा उनके विषय में बातें करना व्यर्थ है। जब दिन में मन विचरता रहता है और मनुष्य अपने आप को अत्यंत महत्वपूर्ण समझने लगता है, या जब वह रात में स्वप्न देखता है और अपने आप को किसी सुंदरी के साथ रमण करते देखता है, तो ये मिथ्या स्वप्न मात्र होते हैं। इसी प्रकार से भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न सुखों तथा दुखों को व्यर्थ समझना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो कोई सोच सकता है कि अरे मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मानो स्वप्न में कोई देवता बन गया और वहां पर सोमरस पी रहा है, अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहा है इत्यादि। जागने के बाद कैसी भावना होती है कि अरे ये तो केवल स्वप्न ही था। उसी प्रकार से शरीर, भौतिक शरीर की क्रियाएं स्वप्न समान ही है, वास्तव में उनमें कोई सत्यता नहीं। अमित प्रभु। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भौतिक इंद्रियों के क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाले सुख दुख वास्तविक नहीं होते हैं। अतएव श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे सुख की बात करती है जो भौतिक जीवन बोध से परे है। सुखम अत्यंतिक यतद बुद्धिग्रह मति अतीन्द्रियम। जब हमारी इंद्रियां भौतिक कर्मश से शुद्ध हो जाती हैं तो वह अतीन्द्रियम अर्थात दिव्य इंद्रियां बन जाती हैं, और जब वे दिव्य इंद्रियां इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लग जाती हैं तो मनुष्य की वास्तविक दिव्य आनंद प्राप्त हो सकता है। अपने सूक्ष्म मन के मनोरथ द्वारा हम जो भी सुख या दुख निर्माण करते हैं उसमें वास्तविकता नहीं होती, वह मात्र मनोरथ मानसिक कल्पना होता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि मनोरथ द्वारा तथाकथित सुख की कल्पना न करे। प्रत्युत सबसे अच्छा मार्ग तो यह है कि मन को भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाया जाए और वास्तविक आनंदमय जीवन का अनुभव किया जाए। आत्मा का एक स्वभाव है दिव्यता, और जब तक इंद्रियां दिव्य नहीं होंगी तब तक आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा। तो इंद्रियां दिव्य कैसे होती हैं? जैसे लोहे को आग में रखते हैं तो आग इतना गर्म हो जाता है कि वो भी जलाने की क्षमता रखता है, वो भी आग जैसा हो जाता है। उसी तरह जो भगवान हमेशा दिव्य रहते हैं, ऐसे भगवान की सेवा में जब इंद्रियां लगती हैं तो इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं। और ऐसी दिव्य इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा को आनंद मिल सकता है, अन्यथा कंपैटिबिलिटी नहीं है। दिव्य जीवात्मा और जड़ इंद्रियां दोनों का मेल ही नहीं है, तो कभी भी सुख नहीं हो सकता। सुजाता माता जी। हरे कृष्ण। वैदिक उक्ति है, अपाम सोम मृता अभ्युस विहराम। ऐसी विचारधारा से मनुष्य स्वर्गलोक जाकर युवतियों के साथ भोग करना तथा सोमरस का पान करना चाहता है, किंतु ऐसे काल्पनिक आनंद का कोई महत्व नहीं है। जैसा कि भगवत गीता 7.23 में पुष्टि की गई है, अंतवतु फलम तेषाम तद भवत्यल्प मेधसाम। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को सीमित तथा क्षणिक फल प्राप्त होता है। यदि कोई सकाम कर्म द्वारा या देवताओं की पूजा से इंद्रिय भोग के लिए स्वर्गलोक चला भी जाए, तो भगवत गीता द्वारा ऐसे पद को अंतवत अर्थात नश्वर बताकर निंदा की गई है। जो इस तरह से सुख भोगता है वह स्वप्न में सुंदरी का आलिंगन करने जैसा होता है। भले ही कुछ काल के लिए यह सुखकर हो, किंतु मूलतः यह मिथ्या है। इस जगत में सुख तथा दुख की मानसिक कल्पनाओं की तुलना स्वप्न से की जाती है, क्योंकि वे झूठे होते हैं। भौतिक इंद्रियों का उपयोग करके सुख प्राप्त करने के सारे विचार मिथ्या आधार भूमि पर टिके होते हैं, अतः एवं व्यर्थ होते हैं। हरे कृष्ण। सपना कब तक रियल लगता है, कब तक वास्तविक लगता है? जब तक हम नींद में होते हैं। तो जब तक हम अविद्या में रहते हैं, यानी कृष्ण चेतना में नहीं होते, ये संसार को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। कल मंदिर में प्रेम भक्ति प्रभु क्लास दे रहे थे, बता रहे थे गृह मेधी। मेधी अर्थात एक खूंटे से जैसे हम किसी जानवर को बांध देते हैं,
वो रस्सी जहां तक जाएगी वहीं तक उसका क्षेत्र है, वहीं तक वो घूमता रहेगा। तो भौतिक संसार में क्यों हम इतना गंभीरता से लेते हैं हर चीज को? वो खूंटा गड़ा हुआ है घर में, और घर को ही हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन जब आप व्यक्ति को जगा दोगे तो फिर स्वप्न को गंभीरता से नहीं लेगा। उसी प्रकार से जब जीवन में विद्या आती है, अविद्या का नाश होता है, तब जाकर के व्यक्ति को लगता है कि भौतिक संसार निरर्थक है, वास्तविकता कृष्ण की सेवा है। अथ नित्यम न नित्यम वा नेह शोचन्ति तद्विदा, नान्यथा शक्यते कर्तुम स्वभाव स्वभाव शोचतामिति। कार्तिक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जिन्हें आत्म साक्षात्कार का पूरा ज्ञान है, जो ये भली भांति जानते हैं कि आत्मा सनातन है किंतु शरीर नश्वर है, वे शोक द्वारा अभिभूत नहीं होते। किंतु जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, वे निश्चिंत ही शोक करते हैं। अतएव मोहग्रस्त व्यक्ति को शिक्षित कर पाना कठिन है। तो अलग हरे अलग कृष्ण। दार्शनिक अलग अलग रूप से इस संसार को देखते हैं। कुछ बोलते हैं हाँ ये वास्तविक ही नहीं है, कुछ बोलते हैं वास्तविक है लेकिन नश्वर है। लेकिन जो भी हो, जेल के बारे में एनालिसिस करने से फायदा नहीं मिलेगा। जेल कितने क्षेत्रफल में है, कितने गेट हैं, जेल से निकलना कैसे है, वो चिंतन करना चाहिए। तात्पर्य जय माता जी। तात्पर्य। मीमांसा दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक वस्तु नित्य अर्थात शाश्वत है, और सांख्य दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक वस्तु मिथ्या या अनित्य अर्थात अस्थायी है। तो भी आत्मा के वास्तविक ज्ञान के बिना ऐसे दार्शनिक मोहग्रस्त रहते हैं और शूद्रों की तरह शोक करते हैं। अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, श्रोताव्या दिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम। हे राजेंद्र, जो जन भौतिकताओं में रमे हुए हैं, वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ होने के कारण मानव समाज में अनेक विषयों का श्रवण करते हैं। भौतिक क्रियाकलापों में लगे हुए सामान्य लोगों के लिए जानने हेतु अनेकानेक विषय हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य आत्म साक्षात्कार को नहीं समझते। अतएव मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे जीवन की किसी भी परिस्थिति में वह अपने व्रत पर अटल बना रहे। तो बहुत सारी चर्चाएं दिन रात लोग करते हैं, खूब मीमांसा हैं, दार्शनिक हैं, सांख्य दर्शक हैं, बहुत कुछ हैं। वो बहुत सारे तत्वों का विचार करेंगे, ग्रामर से एक ही श्लोक के 50-50, 100-100, 150-150 मतलब बताएंगे, और किसी किसी शब्द को तोड़ करके ऐसी व्याख्या करेंगे कि लोगों को भी लगेगा बोला तो क्या बोला। लेकिन मुख्य बात है कि कैसे जीव अपने मोह से मुक्त होकर के भगवान की सेवा में लगे, ये मुख्य बात है। इसके ऊपर जब तक चिंतन नहीं होगा, जब तक ये आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगी, तब तक ये सारे दार्शनिक व्यर्थ हैं। लुब्ध को विपने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तका वितत्य जालम विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्। अब यमराज एक उदाहरण दे रहे हैं। धर्मपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बहेलिया था जो पक्षियों को दानों का लालच देता था और तब एक जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लेता था। वह इस प्रकार रह रहा था मानो साक्षात मृत्यु ने उसे पक्षियों का बाधिक नियुक्त किया हो। तो अभी कितनी कहानियां चल रही हैं? पहले स्कंद में शुरू हुआ सूत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि, वो कहानी बता रहे हैं जो उन्होंने सुना सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से। फिर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं जो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ने बताया। फिर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं जो हिरण्यकशिपु अपने परिवार वालों को बता रहे हैं। और वो कहानी सुना रहा है जो यमराज सुयोग के रिश्तेदारों को बता रहे हैं। और उसके अंदर यमराज कहानी सुना रहे हैं अभी भेलिया की। तो इतनी कहानी के अंदर कहानी चल रही है। तो जहां पक्षियों को लालच दे करके जाल में पकड़ने वाला भेलिया, उस प्रकार जैसे मान लो मृत्यु का देवता हो, ऐसे पक्षियों को पकड़ लेता है। फिर आगे क्या होता है बता रहे हैं। कुलिंग मिथुनम तत्र विचरत समदृश्यता, तयोः कुलिंगिदिः सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता। अनुपमा राधिका माता जी। जंगल में घूमते हुए उस बहेलिया ने कुलिंग पक्षियों का एक जोड़ा देखा। इन दोनों में से मादा पक्षी बहेलिया के प्रलोभन में आ गई। तो दो पक्षी थे, कुलिंग पक्षी, एक नर एक मादा। तो जो मादा पक्षी थी वो बहेलिया के प्रलोभन में आ गई।
तो जो नर था वो नहीं फंसा, लेकिन मादा फंसने के लिए तैयार है। ससज्जत सिचिस्तंत्रयम् महिष्य महिष्यः कालयंत्रिता कुलिंगस्तं तथा पान्नां निरीक्ष्य दुःखितः स्नेहाद् अकल्पः कृपण कृपणां पर्यदेवयत्। मुकुल प्रभु। हे सुयज्ञ की रानियों, नर कुलीन पक्षी अपनी पत्नी को विधाता के अत्यंत स्वप्नपूर्ण चंगुल में पड़ी देखकर अत्यंत दुखी हुआ। स्नेहवश बेचारा पक्षी अपनी पत्नी को छुड़ा न सकने के कारण उसके लिए शोक करने लगा। तो मादा पक्षी फंस गई, लेकिन जो नर पक्षी था वो देख करके वहां पर शोक करने लगा और वहीं पर बैठा रहा कि अरे मेरी पत्नी फंस गई, मेरी पत्नी को शिकारी ने पकड़ लिया। वही विलाप वहां पर करने लगा। अहो अकरुणो देव स्त्रिया कारुण्य विभु कृपणं मामनुशोचन्त्या दीनया किम करिष्यति। किरण माता जी। हरे कृष्णा। ओहो विधाता कितना क्रूर है, मेरी पत्नी असहाय होने से ही ऐसी विशेष विषम स्थिति में है और मेरे लिए विलाप कर रही है। भले विधाता इसी बेचारे पक्षी को छीनकर क्या पाएगा, उसे यह लाभ क्या होगा। ये तो हम सबकी हैबिट है, कुछ हो जाए तो सबसे पहले किसको दोष देना है? विधाता को दोष देना है। तो ये पक्षी विधाता को दोष दे रहा है, कितना क्रूर है, मेरी पत्नी असहाय अवस्था में है। और एक ये छोटी सी पक्षी को लेकर के विधाता का क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको फंसा दिया। कामम नयतु माम देवा किमर्धेनात्मनो हि मे दीनेन जीवतः दुःखम अनेन विदुरायुषा। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। यदि निर्दयी विधाता मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी को लिए जा रहा है तो वह मुझे भी क्यों नहीं ले जाता? आधा शरीर लेकर और अपनी पत्नी की क्षति से संतप्त होकर मेरे जीने से क्या लाभ, मुझे इस प्रकार से क्या मिलेगा? हरे कृष्ण। इस तरह विलाप करने से कैसे व्यक्ति स्वयं के लिए और समस्याएं लाता है, ये यहाँ पर एक एक हिंट मिल रही है। यद्यपि वो नर पक्षी फंसा नहीं, लेकिन केवल विलाप कर रहा है पत्नी के लिए, और कैसे उस स्थिति में फंसता चला जाएगा, इसका उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। कथम तु अजात पक्षां स्तान मात्रहीनं विभ्रमी अहम मंदभाग्य प्रतीक्षान्ते नीड़े में मातरम प्रजा। सुशीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पक्षी के आगे बच्चे मातृहीन होकर अपने घोंसले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह आए तो उन्हें खिलाए। वे अब भी बहुत छोटे हैं और उनके पंख तक नहीं उगे हैं। मैं उनका किस प्रकार पालन कर सकूंगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर और भी चिंता है, बच्चों की भी चिंता है। वो घोंसले में बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, उनका लालन पालन कौन करेगा? तो ये यहाँ पर माता फंस गई है। इस तरह शोक पक्षी कर रहे हैं। तात्पर्य भूमिका माता जी। तात्पर्य नर पक्षी अपने बच्चों की माता क्योंकि माता ही बच्चों का पालन करती है और उनकी सुरक्षा करती है। लेकिन यमराज ने एक छोटे बालक के वेश में पूर्व में ही बता दिया था कि यद्यपि कोई आवाज नहीं आ रही है। बिना किसी देखरेख के जंगल में घूमता छोड़ दिया था, क्योंकि बाघ तथा अन्य हिंसक पशुओं ने उसे नहीं खाया था। वास्तविक तथ्य यह है कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो भले ही मातृ विहीन तथा पितृ विहीन क्यों ना हो, ईश्वर की इच्छा से उसका पालन हो ही जाता है। अन्यथा यदि परमेश्वर रक्षा नहीं करते तो माता पिता के होते हुए भी मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। दूसरा उदाहरण उस रोगी का है जो उत्तम वैद्य तथा उत्तम औषधि के होने पर भी कभी कभी मर जाता है। इस प्रकार श्री भगवान की सुरक्षा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, चाहे उसके माता पिता हो अथवा ना हो। दोनों तरह के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। प्रहलाद महाराज बताते हैं किस तरह कितना ही निपुण
अगर कोई डॉक्टर हो, पेशेंट को तब तक नहीं बचा सकता जब तक भगवान इच्छा ना करे। उसी तरह माता पिता आश्रय तब तक ही दे सकते हैं जब तक भगवान आश्रय दे। और कितनी बड़ी नाव हो, वो तब तक अपने पैसेंजर्स को नहीं बचा सकती जब तक भगवान की इच्छा ना हो। हम लोग टाइटैनिक का एग्जाम्पल देखते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर बताया जा रहा है कि यमराज ने पहले ही बताया था कि हम बालक हैं, हम वन में घूमते हैं, हमें कौन रक्षा दे रहा है? भगवान ही रक्षा दे रहे हैं। जिन्होंने गर्भ में रक्षा दी वो आज भी रक्षा दे रहे हैं। तो ये सोचना कि मैं बचा रहा हूँ या मैं पालन कर रहा हूँ, ये मिथ्या अहंकार का एक लक्षण है। अभी उसी को एक उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। आरती माता जी। इस श्लोक की अन्य बात यह है कि पक्षी तथा पशु समाज में भी बच्चों के लिए माता पिता में सुरक्षा की भावना होती है। फिर मानव समाज के विषय में तो कहना ही क्या। किंतु कलयुग में मनुष्य इतना पतित हो चुका है कि माता पिता अपने बच्चे को ही गर्भ में ही विज्ञान का यह बहाना लेकर मार डालते कि गर्भ के अंदर बालक में कोई प्राण नहीं होता। चूंकि अत्यंत प्रतिष्ठित चिकित्सक ऐसा अभिमत देते हैं, अतएव आजकल के माता पिता अपने बच्चों को गर्भ में ही मार डालते हैं। मानव समाज कितना पतित हो चुका है, उनका वैज्ञानिक ज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि वे सोचते हैं कि अंडे तथा भ्रूण के अंदर जीवन होता ही नहीं। अब ये तथाकथित वैज्ञानिक रासायनिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने हेतु नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। किंतु यदि रासायनिक संयोग ही जीवन के स्रोत हैं, तो फिर सभी वैज्ञानिक रसायन शास्त्र के बल पर अंडे जैसी कोई वस्तु निर्मित क्यों नहीं कर लेते और उसे इनक्यूबेटर में रखकर उससे चूजा क्यों नहीं निकाल लेते? उनका उत्तर क्या है? वे अपने वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर एक अंडा तक नहीं उत्पन्न कर सकते। ऐसे वैज्ञानिकों को श्रीमद् भगवत गीता में माया अपहत ज्ञानः कहा गया है, अर्थात ऐसे अल्पज्ञ जिनके वास्तविक ज्ञान को हर लिया गया हो। ये ज्ञानी पुरुष होने का नहीं अपितु वैज्ञानिक तथा दार्शनिक होने का स्वांग भरते हैं, यद्यपि उनके तथाकथित सैद्धांतिक ज्ञान से व्यावहारिक परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। हरे कृष्ण। तो तमोगुण और रजोगुण में विध्वंस के ही डिस्कवरीज हो सकती है। केवल सतोगुण है जो पालन के लिए सामर्थ्य है। तो यहाँ पर अगर भगवान का आश्रय नहीं रहेगा तो जितनी डिस्कवरीज होंगी वो और ज्यादा विनाश की तरफ जीवों को ले जाएंगी। एवं कुलिंगम विलपन्तमारत प्रिया वियोगातुरमश्रुकंठम स एव तं कुनिकः शरेण विव्याध काल प्रहितो विलीना। दीपिका माता जी। अपनी पत्नी की क्षति के कारण कुलीन पक्षी आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था। तभी काल के आदेशों का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी से दूर छिपे बहेलिये ने अपना तीर छोड़ा, जिसने कुलीन पक्षी के शरीर को भेद कर उसे मार डाला। तो ये वहीं पर बैठ करके विलाप कर रहा था। इसने ये नहीं सोचा कि अभी मेरी पत्नी को पकड़ा है, अभी मुझे भी पकड़ सकता है। बुद्धिमानी का लक्षण क्या है? मानो जब कोई बस में हम ट्रैवल करते हैं और कोई चिल्लाता है कि मेरा पॉकेट मार लिया, मेरा पॉकेट मार लिया, तो स्वतः आदमी अपनी पॉकेट चेक करता है। ये कॉमन सेंस है। लेकिन व्यक्ति दूसरे के पॉकेट ले, अरे अरे उसका पॉकेट चला गया, चला, कौन ले गया, कौन ले गया, इसका भी काट के ले जाएगा। उसी तरह यहाँ पर हुआ। तो विलाप करते 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 वो भेलिए ने, उस शिकारी ने इस पक्षी को भी बाण मार करके भेज दिया। एवं यूयम पश्यन्ता आत्मपायम बुद्धया नैनं प्रापस्यथा शोच्यन्त्या पतिं वर्ष शतैरपि। कमल सिंह प्रभु। इस प्रकार छोटे बालक के वेश में यमराज ने सभी रानियों को बताया कि तुम सब इतनी अल्पज्ञ हो कि तुम सो तो कर रही हो, किंतु अपने स्वयं की मृत्यु को नहीं देख रही हो। अल्पज्ञानी के वशीभूत होकर तुम ये नहीं जानती हो कि यदि तुम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करो तो भी तुम उसे जीवित वापस नहीं पा सकती हो, और तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाए। हरे कृष्ण। बंगाली में एक कहावत है, चाचा अपन प्राण बाचा। पहले चाचा जी अपने प्राण बचाओ, फिर दूसरों के बारे में सोचो। तो यहाँ पर अभी क्या होने वाला है, हमारे लिए भी ऐसे लिए एक शिक्षा है। हम लोग विलाप करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, हमारे सामाजिक स्तर पे, परिवार के लिए, पूरी दुनिया के लिए चिंता है, लेकिन खुद के जीवन के लिए चिंता नहीं है। और मृत्यु एक दिन आकर के हमारा जीवन समाप्त कर देती है।
इसलिए प्रतिदिन ये स्मरण रखना चाहिए कि ये जीवन अनित्य है, और अनित्य जीवन के लिए कैसे सफल होया जाए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? पढ़िए शालिनी माता हरे हरे कृष्ण। एक बार यमराज ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा, इस संसार में सर्वाधिक आश्चर्यमय वस्तु क्या है? महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहन्यानि भूतानि गच्छति यमालयम जी। आवाज शेषा। नहीं आएगी, आप अनम्यूट कर लो। अनम्यूट किया? हाँ पढ़िए। अहन्यानि भूतानि अन्य यमालयम् स्थावर मिच्छन्ति किमर्ष अतः परम। लाखों जीव प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु अल्पज्ञ जीव गुरुजी तब भी पहले अपने आवाज आ आप रही को थी, अभी नहीं आ मृत्युहीन रही। समझता है और मृत्यु की तैयारी नहीं करता। इस संसार की सबसे आश्चर्यमय वस्तु यही है। प्रत्येक व्यक्ति को मरना होता है, क्योंकि वह पूर्णतः भौतिक प्रकृति के वश में होता है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को स्वतंत्र मानता है और सोचता है कि वह जो कर सकता है और वो कभी मरेगा नहीं, अपितु जीवित रहेगा। तथाकथित विज्ञानी विविध योजनाएं बना रहे हैं जिससे जीव भविष्य में सदैव जीवित रहेंगे, किंतु जब वे ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान में निरत रहते हैं, तभी यमराज उनके यथा समय तथाकथित शोध कार्य से उठा ले जाते हैं। तो ये युधिष्ठिर महाराज को यक्ष प्रश्न में पूछा गया था, सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? तो ये हम प्रतिदिन देखते हैं, इसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु हुई, लेकिन कभी भावना नहीं आती कि मेरी मृत्यु होगी। और अगर ये लोगों को बोलो भी तो बोलते हैं, अरे आप कितने नकारात्मक हो, कितने पेसिमिस्टिक हो। जो सत्य है उसको स्वीकार करना पेसिमिज्म नहीं है। तो जो भी हो, यहाँ पर यमराज ने अपना प्रवचन समाप्त किया। हिरण्यकशिपु आगे बोल रहे हैं। श्री हिरण्यकशिपुर्वाच बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसा ज्ञातयो मे निरे सर्वम अनित्यम अयोत्थितम्। हिमांशी माता जी। हिरण्यकशिपु ने कहा, जब यमराज इस प्रकार छोटे से बालक के वेश में सुयज्ञ के मृत शरीर को घेरे हुए समस्त संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, तो सभी जन उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर आश्चर्यचकित हुए। वे समझ सके कि प्रत्येक भौतिक वस्तु नाशवान है, वह सदा विद्यमान नहीं रह सकती। तो सक्सेसफुल हुआ प्रचार यमराज का। सारे रिश्तेदार समझ गए कि ये मोह में नहीं पड़ना चाहिए और जो नित्य आत्मा है उसके विषय में चिंतन करना चाहिए। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 2.18 में की गई है। अंतवंत हमें इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिना। शरीर तो नाशवान है, किंतु शरीर के अंदर का आत्मा नित्य है। अतः मानव समाज में ज्ञान में बढ़े चढ़े लोगों का कर्तव्य है कि नित्य आत्मा की स्वाभाविक स्थिति का अध्ययन करे और जीवन के वास्तविक उत्तरदायित्व को समझे तथा शरीर का पालन करने में ही मानव जीवन के मूल्यवान समय को न गवा दे। प्रत्येक मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना ही चाहिए कि आत्मा किस प्रकार सुखी रह सकता है और वह सनातन ज्ञान में तथा आनंद में जीवन कहाँ प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जाति ऐसे विषय के अध्ययन हेतु है, न कि नाशवान शरीर की देखरेख में व्यस्त रहने के लिए, क्योंकि शरीर अवश्य बदलेगा। कोई नहीं जानता कि उसे पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा या नहीं, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है, क्योंकि अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य को देवता से लेकर एक कुत्ते तक का शरीर प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य की टीका है, अहम ममाभिमानादि त्वयथोत्थ मनि अत्यकम महदादि यथोत्तम च नित्या चापि यथोत्थिता अस्वतंत्रेव प्रकृति स्वतंत्रो नित्य एव च यथार्थभूतश्च पर एक एव जनार्दन। केवल जनार्दन या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सदा रहते हैं, किंतु उनकी सृष्टि यह भौतिक जगत नाशवान है। अतएव ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक शक्ति द्वारा मोहित है और यह सोचने में लीन रहता है कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, वह भ्रम में रहता है। उसे स्वयं को जनार्दन का एक नित्य अंश ही समझना चाहिए और इस जगत में, विशेष रूप से इस मनुष्य जीवन में, उसका एकमात्र प्रयास यही होना चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जाकर जनार्दन की संगति प्राप्त कर सके। ये मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है। शरीर का ध्यान जानवर भी रखते हैं, लेकिन शरीर के साथ साथ
हमारे आत्मा का कैसे उत्थान हो, ये प्रयास हमको करना चाहिए। यमेतदुपाख्याय तत्रैवन्तरधीयत ज्ञातयो हि सुयज्ञस्य चक्रोर्यत् सांपरायिकम्। पिंकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बालक रूप में यमराज सुयज्ञ सभी अल्पक संबंधियों को उपदेश देकर उनकी दृष्टि से ओझल हो गई। तब राजा सुवग के संबंधियों ने अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। अत्यशोचक। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो जब यमराज ने इतना इस तरह आदेश दिए तो उनका मोह टूटा, और जो सुयोग राजा का शव पड़ा था उसको फिर अंततः जलाया, अंत्येष्टि की। अतः सोचत मायूयम परम चात्मानम एव वा कात्मा का परो वत्र सूयः परक्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विज्ञानेन देहिनाम। नमिता माता जी। अतएव तुम में से किसी को भी शरीर की क्षति हेतु शोक संतप्त नहीं होना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्य व्यक्तियों का हो। यह तो केवल अज्ञान है जिससे मनुष्य यह सोचकर शारीरिक भेदभाव बरतता है कि मैं कौन हूँ, अन्य मनुष्य कौन है, वह मेरा है या क्या उनका है। इस प्रकार से गुरु महाराज एक उदाहरण देते थे कि मानो कोई बहुत रईस व्यक्ति है और वो रईस व्यक्ति के पास एक गाड़ी है। वो गाड़ी अगर बहुत पुरानी हो जाए और वो नई गाड़ी लेकर के आ जाए तो सब लोग उसको बधाई देते हैं, कोई शोक नहीं करता। या खुद भी वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा, अरे मेरी पुरानी गाड़ी चली गई, वो मिठाई बांटेगा कि मेरे पास नई गाड़ी आ गई। उसी तरह पुराना शरीर छूटने से नया शरीर मिलता है तो वो आनंद का विषय, दुख का विषय नहीं है, क्योंकि ये यंत्र है, ये गाड़ी के समान है जिसमें आत्मा यात्रा कर रही है। तात्पर्य श्याम गोविंद प्रभु जी। इस भौतिक जगत में आत्म संरक्षण की धारणा प्रकृति का पहला नियम है। इस धारणा के अनुसार मनुष्य पहले अपनी निजी सुरक्षा में रुचि लेता है, तब समाज, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता आदि आदि पर विचार करता है, क्योंकि ये सब देहात्म बुद्धि एवं आत्मज्ञान के अभाव से ही उत्पन्न है। यह अज्ञान कहलाता है। जब तक मानव समाज अंधकार तथा अज्ञान में है, तब तक लोग देहात्म बुद्धि के कारण बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं। प्रहलाद महाराज ने इससे भ्रम कहा है। भौतिकवादी धारणा में आधुनिक सभ्यता बड़ी बड़ी सड़कों, घरों, मिलों तथा फैक्ट्रियों के लिए बृहद आयोजन करती है, और सभ्यता की उन्नति के विषय में मनुष्य की यही धारणा है। लेकिन लोग यह नहीं जानते कि वे स्वयं किसी भी क्षण दृश्य से बाहर किए जा सकते हैं और ऐसे शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य हो सकते हैं जिन्हें विशाल घरों, महलों, सड़कों तथा स्वचालित यानों में से कोई सरोकार ना हो। अतएव जब अर्जुन अपने संबंधियों को लेकर देहात्म बुद्धि में पड़ा पड़ा सोच रहा था, तो कृष्ण ने तुरंत ही उसे यह कहकर प्रताड़ित किया, कुतस्त्वा कसमिलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम। यह देहात्म बुद्धि अनार्यों को शोभा देती है, जिनका ज्ञान बड़ा चढ़ा नहीं होता। आर्य सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान में बड़ी चढ़ी होती है, किंतु कोई आर्य का ठप्पा लगाकर आर्य नहीं बनता। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में गहन अंधकार में रहकर कोई अपने कार्य को आर्य घोषित करे तो वह अनार्य है। इस प्रसंग में श्रील माधवाचार्य केवल पोस्ट से नहीं है कि हम भारतवासी हैं, हम वैदिक धर्म का पालन करने वाले हैं, हम वर्णाश्रम पालन करने वाले हैं, नहीं, वैसे गुण भी होना चाहिए। अन्यथा ये गुण जब साथ में नहीं रहेंगे तो केवल केवल अपने आप को बड़ा बताने से कार्य नहीं होगा। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, चरम पड़ी विलाज, अंत समय में फिर व्यक्ति को शर्माना पड़ेगा। तात्पर्य ओके, यामिनी माता जी पढ़िए। इस प्रसंग में श्रील माधवाचार्य ने ब्रह्म वैवर्त पुराण से निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। क आत्मा कह पर इति देह
देहाक्षेपेक्षया न हि देहादिरात्मा स्यान्न च शत्रुदिरितः अतो देहिक वृद्धो वा क्षये वा किं प्रयोजनम् यस्य देहगतो जीव स हि नाशं न गच्छति ततः शत्रुविद्वदो च स्वनाशे शोचनं कुतुः देहादि व्यक्तिरिक्तो तु जीवेशो प्रतिजानता अतः आत्मविवृद्धि स्तुतु वासुदेव रति स्थिरा शत्रुनाश्त अस्था ज्ञानो नाशो न्याय कश्चन कथंच। इसका भाव यह है कि जब तक हम इस मनुष्य के शरीर में हैं, हमारा कर्तव्य है कि शरीर के भीतर की आत्मा को समझें। शरीर आत्मा नहीं है, हम शरीर के भिन्न हैं। अतएव देहात्म बुद्धि के रूप में भी मित्रों, शत्रुओं तथा जिम्मेदारियों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किसी को इसके विषय में अधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए कि शरीर शिशुता से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में और तब मृत्यु में बदल रहा है। प्रत्युत मनुष्य के शरीर के भीतर स्थित आत्मा के विषय में तथा भव बंधन से आत्मा को छुड़ाने के लिए विषय में अत्यंत गंभीर रहना चाहिए। शरीर के भीतर का जीव कभी विनष्ट नहीं होता। अतएव मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसके चाह लाख दोस्त हो या दुश्मन हो, न तो दोस्त सहायता कर सकते हैं, न ही दुश्मन कोई हानि पहुंचा सकते हैं। मनुष्य को जानना चाहिए कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, और आत्मा की स्वाभाविक स्थिति शरीर में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित नहीं रहती। सभी दशाओं में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के रूप में भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए और उसे शारीरिक संबंधों यथा दोस्त या दुश्मनों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें यह जान लेना चाहिए कि देहात्म बुद्धि में न तो हम स्वयं और न हमारे शत्रु कभी मारे जाते हैं। इस प्रकार से भक्त का एक लक्षण होता है अभय। अभय अर्थात वो कभी भी किसी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे पता है परम नियंता भगवान है और आत्मा के स्वरूप से भी वो शाश्वत है और किसी व्यक्ति में सुरक्षा या हानि पहुंचाने का सामर्थ्य नहीं है अगर भगवान की इच्छा ना हो। अंतिम श्लोक। श्री नारद उवाच इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकर्णे सश्नुषा पुत्र शोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत्। गौरी शंकर प्रभु। श्री नारद ने कहा, हिरण्यकश्यप कश्यप शिशु तथा हिरण्याक्ष की माता अदिति ने अपनी पुत्र वधु हिरण्याक्ष की पत्नी वृषभानु सहित हिरण्यकश्यपु के उपदेशों को सुना। तब उसने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक को भुला दिया और उसने अपने मन तथा ध्यान को जीवित असली दर्शन समझने में लगा दिया। हरे कृष्ण। तो हिरण्यकश्यप के उपदेश से भी कुछ वैराग्य तो आया, भले ही क्षणिक हो, क्षणिक वैराग्य आया और दिति इत्यादि सभी और जीवन के उद्देश्य को समझने में लग गए। इसको शमशान वैराग्य प्राय बोलते हैं, जब क्षणिक वैराग्य जीव के हृदय में आता है। अमरनिताई प्रभु। तात्पर्य, जब किसी का कोई संबंधी मरता है तो वह दर्शन में अधिक रुचि लेने लगता है, किंतु जैसे ही अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हो जाती है वह पुनः भौतिकवादी कार्यों में लग जाता है। यहाँ तक कि अत्यंत भौतिकवादी दैत्य भी कभी कभी अपने किसी संबंधी की मृत्यु होने पर दर्शन के विषय में सोचते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति की इस मनोवृत्ति को शमशान वैराग्य कहते हैं। जैसा कि भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है, 4 प्रकार के व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं: अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। विशेष रूप से जब कोई भौतिक परिस्थितियों से अत्यंत पीड़ित रहता है तो वह ईश्वर में मन लगाता है। अतः कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहा कि वह उन्हें जीवन में सुख की अपेक्षा दुख अधिक पसंद है। भौतिक जगत में सुखी रहने वाला व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर को भूल जाता है, किंतु कभी कभी जो वास्तव में पवित्र आत्मा है परंतु दुख में है, वह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है। अतः महारानी कुंती ने दुख पसंद किया, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करने का सुअवसर होता है। जब भगवान श्री कृष्ण कुंती देवी के घर में से स्वदेश को लौट रहे थे तो कुंती देवी ने बड़े ही खेद पूर्वक कहा कि वे दुख के में ही उत्तम थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सदैव साथ रहते थे। किंतु अब
जब पांडव सिंहासनारूढ़ हैं तो भगवान श्री कृष्ण दूर जा रहे हैं। दुख तो भक्त हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को निरंतर स्मरण करने का अवसर होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के अंतर्गत अस- असुरराज हिरण्यकशिपु नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इस प्रकार शमशान वैराग्य कठिन परिस्थितियों में आता है और ऐसी विषम परिस्थितियों में व्यक्ति सोचता है कि मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा, मैं सारे अच्छे काम करूंगा, कभी किसी को पीड़ा नहीं दूंगा, भगवान की बात मानूंगा। लेकिन फिर पुनः माया का इतना प्रभाव होता है, जैसे ही उस परिस्थिति से बाहर निकलता है वैसे ही भगवान को फिर भूल जाता है। इसलिए कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही हैं? कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि इसीलिए भगवान मेरे जीवन में आप दुख कष्ट क्लेश दीजिए, क्योंकि उसमें आपका स्मरण स्वाभाविक हो गया, उसमें आपकी संगति थी, और अभी जैसी संपदा आई वैसे ही आप जा रहे हो। तो भक्तों के लिए प्रभुपाद अंतिम लाइन लिख रहे हैं, भक्तों के लिए इसलिए जो समस्याएं हैं वो एक अवसर है भगवान को सदैव स्मरण करने के लिए। तो जब भी ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं, ये भी भक्त के लिए कृतज्ञता का विषय है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस, हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हम क्लास में पढ़ते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, परंतु प्रभु जी ये अंदर से फीलिंग क्यों नहीं आती प्रभु? देखिए, कोई भी विषय का साक्षात्कार समय के साथ होता है। जब धीरे 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 हमारी आध्यात्मिक बुद्धि का विकास होगा तो ये साक्षात्कार होगा। कम से कम अभी थ्योरेटिकल तो समझे हैं, और उस विषय के ऊपर चिंतन भी करना पड़ता है। जैसे वास्तव में हम शरीर नहीं है, ये समझना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि बाल्यकाल से हमारा शरीर बदल रहा है, लेकिन हम तो वही हैं, और अभी और बूढ़ा भी होगा तो भी हम वही रहेंगे। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं, फिर जब हमारे सामने घटना होती है तो वो समझने में और आसानी हो जाती है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु। दीपिका हरे माता, प्रभु जी। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल आप बता रहे थे कि सनंत कुमार को नारद मुनि ने भागवतम सुनाई, और तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है कि परीक्षित महाराज को जैसे वो नैमिचारण में इकट्ठे हुए ऋषि मुनि, उनको कब सुनाई और इनको भागवत कब सुनाई? भागवत में कोई डिफरेंस नहीं है, भागवत की कथाएं एक जैसी ही हैं, लेकिन कोई कोई सूक्ष्म में, कोई विस्तार में इस तरह सुनाई है। यही अंतर है। जैसे एक ही टॉपिक के ऊपर कोई वक्ता 1 घंटा बोल सकते हैं, कोई 15 घंटा भी बोल सकते हैं, सारांश एक ही है, लेकिन थोड़ा विस्तार थोड़ा सूक्ष्म, इस तरह अंतर है। तो जब अंततः सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई, उसके बाद व्यासदेव ने पुनः भागवत का रिवाइज्ड एडिशन पब्लिश किया। आप समझ रहे हो? पहले भागवत था, उसको लिपिबद्ध किया व्यासदेव ने, लेकिन जब दोबारा से सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनी थी, उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा से उसकी लिपिबद्ध किया, रिवाइज्ड एडिशन, कि इस तरह सुखदेव गोस्वामी आए, परीक्षित महाराज श्राप मिला, फिर भागवत इस तरह शुरू हुई, उस तरह। तो यही अंतर है, जैसे थोड़ा डिटेल ज्यादा, किसी में डिटेल कम, अंततः मैसेज सेम है। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि अभी तक जहाँ तक भागवतम पढ़ी है तो राधा रानी का मतलब वर्णन उसमें नहीं है, तो राधा रानी के प्रति इतना अट्रैक्शन नहीं हो पाता। कृष्ण के प्रति जितना है उतना राधा रानी के प्रति नहीं हो पाता है प्रभु जी। राधा रानी का विषय तत्व बहुत ऊंचा है, इसीलिए भागवत में डायरेक्ट उसका मेंशन नहीं है। आगे दशम स्कंद में थोड़ा इनडायरेक्ट मेंशन है, लेकिन बाकी स्कंदों में नहीं है। क्योंकि ये देखिए, कोई भी महान व्यक्ति होता है, उनकी घर की लाइफ, पर्सनल लाइफ पर्सनल होती है। तो ये भगवान का राधा रानी संबंध पर्सनल लाइफ है उनकी, ये ऐसे सार्वजनिक नहीं है। तो इसलिए ये इतने बाह्य रूप से नहीं बताया गया। और दूसरा आंतरिक कारण भी है, सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के विरह में इस भौतिक संसार में थे, और अगर वो राधा रानी का नाम भी लेते तो फिर आगे की भागवत कथा दे ही नहीं पाते, इसीलिए भी यहाँ राधा रानी का उल्लेख नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अर्जुन ने जैसे बताया कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, वही हम अगर वो रक्षा कर रहे हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमको अपनी रक्षा की प्रेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए?
इसका भी मंगल आरती आते हैं तो मैं तो फुल प्रेयर नरसिंह आरती सब करते हुए जाती कुत्तों से रक्षा करने के लिए। देखिए, जो जिस स्तर पे है उस स्तर पे भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। गुरु महाराज उदाहरण देते थे कि मानो एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा अगर एक बड़ा चश्मा लगा ले, कोई छड़ी पकड़ के बूढ़ों के जैसे चले तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति है 90 साल का, वो इधर उधर कूदे, छलांग लगाए, लोगों को चिमटी कोट के भाग जाए, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। हर व्यक्ति को अपने स्तर के हिसाब से कार्य करना चाहिए। तो यद्यपि शुद्ध भक्त भगवान को उस तरह प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि उनकी निष्ठा भी है, अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन, भगवान मेरा हर तरह से रक्षा करे। लेकिन फिर हमारा प्रारंभिक स्तर है तो वो प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं है, जब तक वो प्रार्थना भक्ति के अनुकूल हो तो वो प्रार्थनाएं की जा सकती हैं। हम गोवर्धन में थे 2016 में, कार्तिक में। तो उस समय गुरु महाराज प्रवचन दे रहे थे, हम एकदम गोवर्धन के सामने ही बैठ करके प्रवचन चल रहा था। तो गुरु महाराज बोले थे, देखो सामने गोवर्धन है, आप जो भी प्रार्थनाएं करोगे वो पूरी कर देंगे। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए प्रार्थना करने के लिए। फिर गुरु महाराज माइक दोबारा लेकर बोलते हैं, आध्यात्मिक प्रार्थना है। तो उस तरह भगवान सब कुछ पूरा कर सकते हैं, अपने स्तर के हिसाब से प्रार्थना करने में बुराई नहीं है, लेकिन फिर धीरे 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 प्रार्थनाएं आध्यात्मिक होनी चाहिए। भगवान तो रक्षा करेंगे ही, भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये क्वेश्चन माता जी से रिलेटेड ही था जो पूछा है, जैसे भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, तो इसमें दो चीजें, फिर भगवान सब कुछ करते हैं फिर भी हम मानते नहीं है। मानते हैं मतलब जो हो रहा है हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं, एक चीज ये है। या फिर एक चीज ये भी होती है प्रभु की जैसे भगवान। सरकार कुछ अच्छा करती है, फिर लोग बोलते नहीं, नहीं तो पहले से था। नहीं होता है क्या इस तरह? केजरीवाल बोलता है नहीं बीजेपी कुछ नहीं कर रही, बीजेपी बोलते केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा है। नहीं होता है इस तरह। तो ये व्यक्ति के मानने या ना मानने से नहीं होता है। जो भगवान की सत्ता है वो अपने हिसाब से चलती है, इसी को अविद्या बोलते हैं। जब व्यक्ति जानबूझ के नहीं मानता है उसको अविद्या बोलते प्रभु जी, हम जैसे बदलने की कोशिश भी करते हैं, जैसे कोई परेशानी है तो उससे हम लोग निकलने की तो कोशिश करते हैं, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब हम लोग उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर हैं। करना निकलने की चाहिए। कोशिश करना बुरा नहीं है। मान लो कोई कुएं में गिर जाए तो ये थोड़ी सोच के रहेगा हाँ भगवान ने गिराया, पड़ा रहता हूँ, निकलूंगा नहीं। ऐसा नहीं है। कोशिश तो वो करेगा, लेकिन वो ये सोच करके करेगा कि भगवान मेरी मदद करेंगे तो मैं निकल जाऊंगा। और अगर कोशिश करने के बाद भी कोई चीज नहीं बदलती है, फिर उसको स्वीकार करना चाहिए कि चलो ठीक है, भगवान की इसमें कुछ और शिक्षा मेरे लिए है जो मुझे सीखना है। कई बार प्रभु जी ऐसा भी होगा ना, इसमें जैसे एक तो निकलना, आपने बताया निकलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तो कई बार ऐसा भी होगा जैसे कि भगवान की मर्जी है तो आदमी कुछ करेगा ही नहीं, इंसान सोचेगा कि। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो कर्म संन्यास कहलाता है, जो कि भगवत गीता में भगवान ने निषिद्ध किया है कि अपने कर्मों को ही छोड़ देना, प्रयास को छोड़ देना, ये भगवान ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन कर्म करना है, प्रयास करना है भगवान का चिंतन करके, भगवान के आश्रय में। भक्त लोग तो ज्यादा प्रयास करते हैं, कर्मी लोग कितना प्रयास करेंगे, भक्त लोग बड़ा प्रयास। अभी मैं एक भक्त से बात कर रहा था फोन पे, वो बता रहे थे कि वो अभी एक प्लेन खरीदने वाले हैं। बोलते हैं कि सारे भक्त इतना ट्रैवल करते हैं तो अपनी इस्कॉन की एक एयरलाइन होना चाहिए। मैंने कहा कहाँ कहाँ भक्त लोगों का दिमाग चल रहा है। तो भक्त लोग तो ज्यादा प्रयास करते हैं, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग बहुत कम प्रयास करते हैं। लेकिन उनका प्रयास क्या होता है, भगवान के उद्देश्य से होता है। ठीक है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था, अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया कि जब नई गाड़ी लेते हैं तो हम लोग खुश होते हैं और मिठाइयां बांटते हैं, पुरानी गाड़ी जाने का अफसोस नहीं करते। लेकिन प्रभु जी, उस केस में नई गाड़ी हमारे सामने होती है तो हमें खुशी होती है उसे देख के। अब इसी तरह से जब एक आत्मा जाती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, वो हमारे सामने नहीं होती, तो उस चीज को हम कैसे एक्सेप्ट करें? देखिए, इसको दूसरे उदाहरण से भी आप समझ सकते हो। मान लो आपका बेटा, आपका कोई संबंधी विदेश में है और विदेश में वो गाड़ी खरीदता है, आपने वो गाड़ी नहीं देखी, लेकिन क्या आपको जी प्रसन्नता यहाँ बैठे बैठे नहीं होती? क्योंकि आपको मालूम है ये संभव है, विदेश में गाड़ी खरीदना संभव है। अब जी क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, हम शरीर को ही अपने आप को मानते हैं, इसलिए जी शोक करते हैं। लेकिन शास्त्र से हमारी बुद्धि और खुलती है, ब्रॉड माइंडेडनेस आती है कि नहीं, यहाँ जी हमारा जीवन खत्म नहीं हो रहा, अगला जीवन हमें मिल रहा है।
इसीलिए वो दुख तो होगा कि चलो हमें उसकी संगति अब नहीं मिल रही, लेकिन उसको नवीन जीवन मिल रहा है। ये विचार शास्त्र की बुद्धि से आता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।